नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चतरा में बस और बोलेरो में भीषण टक्कर, देर होने की वजह से ड्राइवर तेज चला रहा था बस, 6 लोग घायल। चतरा में बस और बोलेरो की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस टक्कर में बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस टक्कर की वजह से 6 लोग घायल हो गए। इसमें बोलेरो में सवार 10 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। घटना के बाद सभी को आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घायल 10 वर्षीय बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बस परिचालन के लिए जो समय निर्धारित किया रहता है वह फेल हो गया था। ऐसे में उस टाइम को मेंटेन करने के लिए चालक बस को स्पीड में चला रहा था। इसी बीच सदर थाना क्षेत्र के चतरा सिमरिया मुख्य पथ पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के समीप सामने से आ रही बोलेरो से बस की सीधी टक्कर हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। झारखंड में बारिश को लेकर अलर्ट, रांची में 6 मार्च तक छाए रहेंगे बादल, ओलावृष्टि के भी आसार। झारखंड के कई हिस्सों में एक हफ्ते से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में बारिश हो रही है तो कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी पूरे राज्य में मौसम बदला रहेगा। वहीं आज राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। कल 4 मार्च को पूरे राज्य में गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान ठंड का असर नहीं के बराबर होगा। सुबह और शाम सामान्य ठंड रहेगी। बादल छटने के बाद हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा है। सबसे अधिक तापमान 33 डिग्री बोकारो थर्मल का रहा, जबकि सबसे कम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। राज्य के पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में आज गर्जन और तेज हवाएं भी चली। इसी दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रही। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान वज्रपात भी हो सकती है। राज्य के गढ़वा, पलामू तथा लातेहार जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। 4 मार्च को राज्य के पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाएं चल सकती हैं। वज्रपात भी हो सकता है। इन इलाकों में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी तथा रामगढ़ शामिल है। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा में भी तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। गिरिडीह पुलिस के हत्थे चढ़े 6 साइबर अपराधी, फर्जी खाते का इस्तेमाल करते थे ठगी। गिरिडीह में अलग अलग स्थानों से कुल 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये फर्जी खाता का प्रयोग कर साइबर ठगी के पैसों को मंगाते थे और उसकी निकासी करते हैं। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया चौक के पास कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। आरोपियों के पास से पुलिस को मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाइक समेत नगद 19,000 रुपए बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक को सूचना मिलने के बाद सुमित प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। टीम गठित करने के बाद अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, CNT की धारा 49 में होगा संशोधन, ग्रामीणों को बिजली मीटर मुफ्त मिलेगा, बकाया बिल पर भी करेंगे विचार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि CNT की धारा 49 की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। इसके आदिवासी अपने जमीन से बेदखल हो रहे हैं। अब इस धारा में संशोधन किया जाएगा। ग्रामीणों को बिजली मीटर फ्री देंगे और बकाया बिजली बिल पर सकारात्मक विचार करेंगे। चंपई सोरेन शनिवार को विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन समापन भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सोची समझी साजिश के तहत आदिवासियों और मूलवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। इसी का परिणाम है कि पहले वन अधिकार अधिनियम में संशोधन कर वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहां से बेदखल करने की कोशिश की गई। फिर द कोल बियरिंग एरिया अमेंडमेंट बिल 2023 के माध्यम से इसमें संशोधन का प्रयास किया गया। इस संशोधन में कोयला खनन के लिए अधिग्रहित जमीन का उपयोग के बाद सरकार को वापस करने की शर्त हटाने की साजिश रची गई, लेकिन पूर्व CM हेमंत सोरेन की आपत्ति के कारण यह संशोधन रुका रहा। नहीं तो कोयलांचल से आदिवासियों, मूलवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता। जिसे लीज पर जमीन दी जाती है वह जमीन उसी की हो जाती है। उस पर न रैयत का अधिकार रह जाता है और न सरकार का, जबकि कानून के मुताबिक जमीन का उपयोग होने के बाद उसे सरकार को
वापस करने का प्रावधान है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिमिक्स फॉल में डूबने से सीयूजे के छात्र की मौत। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एक इंजीनियरिंग छात्र की शनिवार को दशम फॉल थाना क्षेत्र के रिमिक्स फॉल में डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम प्रियांशु बल है। वह जमताड़ा का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार मृतक वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में प्रथम वर्ष का छात्र था और मनातू में ही विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर किराए पर रहता था। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने 7 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने पहुंचा था। उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि नहाने के दौरान वे लोग फॉल में काफी नीचे चले गए थे। अचानक 5 दोस्त डूबने लगे। शोर मचाने पर भी आसपास मौजूद लोगों ने मदद नहीं की। 4 छात्र किसी तरह निकले, लेकिन प्रियांशु डूब गया। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है। जेपीएससी सिविल सेवा के 342 पदों के लिए आवेदन का अंतिम मौका, आज तक ही कर सकते हैं अप्लाई। जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की सोच रहे उम्मीदवारों के लिए आज अंतिम मौका है। इच्छुक उम्मीदवार आज तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिविल सेवा के कुल 342 पदों पर नियुक्ति होने वाली है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के सबसे ज्यादा पद हैं। गौरतलब है कि पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी तक ही थी, जिसे बढ़ाकर 3 मार्च कर दिया गया है। परीक्षा 17 मार्च को विभिन्न केंद्रों पर ली जाएगी। बता दें कि राज्य गठन के 24 सालों में 8वीं बार जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा होने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 मार्च को आएंगे खुंटी। 1100 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 मार्च को अपने झारखंड दौरे पर खुंटी आ सकते हैं। वह खुंटी, दुमका और रांची से लोहरदगा तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास करेंगे। फिलहाल उनके दौरे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सांसद प्रतिनिधि ने कहा है कि नितिन गडकरी खुंटी आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 मार्च को अपने झारखंड दौरे पर खुंटी आ सकते हैं। वह खुंटी, दुमका और रांची से लोहरदगा तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास करेंगे। फिलहाल उनके दौरे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सांसद प्रतिनिधि ने कहा है कि नितिन गडकरी खुंटी आएंगे। पेपर लीक मामला, सीबीआई जांच पर अड़े आजसू विधायक लंबोदर। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम बोले, यूपी बिहार में करा लीजिए। जेएसएससी की स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो सदन में अड़ गए। अपने निजी विधेयक के माध्यम से उन्होंने सीबीआई जांच का प्रस्ताव लाया। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बार बार आश्वासन दिया कि एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन महतो अड़े रहे। इस पर आलमगीर आलम ने कहा कि यूपी और बिहार में वह प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की जांच क्यों नहीं करा लेते। अंततः उनका प्रस्ताव वोटिंग के माध्यम से स्पीकर को निरस्त करना पड़ा। इसी तरह भाजपा के भानु प्रताप शाही के निजी विधेयक को भी वोटिंग के माध्यम से ही निरस्त कर दिया गया। शाही सरकार से वर्षों से कार्यरत अनुबंध कर्मियों, पारा शिक्षकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, सेविका सहायता समेत अन्य को स्थायी और नियमित करने का प्रस्ताव रखा था। शाही बार बार सरकार को याद दिला रहे थे कि नियमित करने की घोषणा झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, इसलिए सरकार अपनी ही घोषणा को पूरा करेगी। पलामू में घर के पास गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में चली गोली, 4 अपराधियों ने घेर कर मारी गोली। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में शनिवार की रात श्याम सुंदर साव नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। श्याम सुंदर को 4 गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। घटना रात 8:15 की है। श्याम सुंदर शहर थाना क्षेत्र के कांदू मोहल्ला के रहने वाले हैं। घर के पास ही कांदू मोहल्ला चौक पर इन्हें गोली मारी गई। गंभीर स्थिति में इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया है, जहां उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक श्याम को जमीन विवाद में गोली मारी गई है। गोली मारने वाले अपराधी श्याम के मोहल्ले के रहने वाले हैं। चुनाव में पक्षपात हुआ तो डीसी और एसपी होंगे जिम्मेदार, केंद्रीय चुनाव आयोग की 2 टूक। लोकसभा चुनाव में अगर किसी भी तरह का पक्षपात होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डीसी और एसपी की होगी। किसी भी राजनीतिक दल के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न हो। अगर किसी अधिकारी द्वारा किसी भी दल या प्रत्याशी के विरोध या पक्ष में व्यवहार करने की शिकायत सही पाई गई तो इसके लिए भी डीएम, एसएसपी व एसपी ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान राजीव कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से पक्षपात करने वाले
अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। स्पेनिश महिला से गैंगरेप के बाद दरिंदों ने पत्थर और हेलमेट से पीटा, पीड़िता ने बताई आपबीती। दुमका के हंसडिया में शुक्रवार को एक शर्मनाक वारदात हुई। यहां 7 दरिंदों ने स्पेन की एक महिला पर्यटक के साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद महिला ने सोशल मीडिया पर भी अपना दर्द बयान किया है। महिला ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसके साथ 7 लोगों ने रेप किया। इसके बाद हेलमेट व पत्थर से कई बार हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया है, साथ ही छिनतई भी की है। वह फिलहाल भारत में अस्पताल में है और यहां की पुलिस भी मौजूद है। मिली जानकारी के अनुसार घटना वाली रात करीब 11 बजे दंपत्ति उसी हाल में किसी तरह मुख्य सड़क पर पहुंचे। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस की गश्ती दल सड़क किनारे इन्हें देख रुक गई। इसके बाद इनसे पूछताछ की गई। दंपत्ति न तो हिंदी बोल पा रहे थे और न ही ठीक से अंग्रेजी में बात कर रहे थे। स्पेनिश भाषा बोलने के कारण पुलिस टीम को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। घायल अवस्था में दोनों को देखने पर पुलिस को अंदेशा हुआ कि कुछ अप्रिय घटना हुई है। दोनों को तत्काल सराया हाट ले जाया गया। बाद में महिला ने जानकारी दी कि 7 लोगों ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने हुलिया व इनपुट के आधार पर घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अटकलों पर लगा विराम, निशिकांत दुबे चौथी बार गोड्डा सीट से लड़ेंगे चुनाव। किससे होगा मुकाबला, उठ रहे हैं सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होते ही उन अटकलों पर विराम लग गया जिसमें यह कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत दुबे का टिकट काट सकती है। गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने चौथी बार उन पर भरोसा जताया है, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि महागठबंधन की ओर से कौन उम्मीदवार होगा जो निशिकांत दुबे को टक्कर देगा। गौरतलब है कि ऐसी अटकलें थी कि 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे का टिकट इस बार कट सकता है या उनका निर्वाचन क्षेत्र बदला जा सकता है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही इन अटकलों पर विराम लग गया। धनबाद में युवक की हत्या के बाद भारी बवाल, आक्रोशित लोगों ने वाहनों पर फेंके ईंट पत्थर, राहगीरों को भी पीटा। जिले के झरिया थाना क्षेत्र के भालगढ़ तारा बागान में एक युवक का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। युवक की हत्या चाकू से गला रेतकर की गई है। मृतक युवक की पहचान शमशेर नगर निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद अहमद के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर परिजन और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद शव उठाने के लिए पुलिस एम्बुलेंस लेकर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस को देख परिजन और अन्य लोग आक्रोशित हो गए। परिजन पहले तो हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसको लेकर पुलिस और उनके बीच जमकर विवाद हुआ। आक्रोशित लोगों ने भालगढ़ झरिया धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, लेकिन पुलिस ने सभी को वहां से हटा दिया। वहां से हटाए जाने के बाद लोगों ने शमशेर नगर में यातायात बाधित कर दिया, जहां पुलिसकर्मियों और मृतक के पिता मोहम्मद रहमत के बीच नोकझोंक भी हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चल रहे वाहनों पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने राहगीरों को भी पीटा। कई घंटों तक स्थिति विस्फोटक बनी रही। छात्रों के द्वारा बाइक के स्टंट किए जाने पर पुलिस की सख्त नजर। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा बाइक के द्वारा स्टंट किए जाने पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई में पुलिस ने देर रात कार्रवाई की। इसमें कई बाइकर्स को डिटेन किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां बाइकर्स में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि सिटी सेंटर में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र बाइक लेकर स्टंट करते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। पुलिस लगातार इसके लिए गश्त भी कर रही थी, लेकिन देर रात डीएसपी की अगुवाई में सूचना पर कार्रवाई की गई, जिसमें कई बाइकर्स को हिरासत में लिया गया। राजधानी में शराब दुकानदारों की गुंडागर्दी, प्रिंट रेट से अधिक पैसे लेने का किया विरोध तो दरोगा को जमकर पीटा। राजधानी रांची में शराब दुकानदारों की गुंडागर्दी कायम है। ताजा मामला लालपुर थाना क्षेत्र के डोज शराब दुकानदार की है, जहां पर एक दरोगा सुमन कुमार शर्मा की पिटाई कर दी गई। पिटाई करने के बाद दरोगा के आईडी कार्ड को दुकानदारों ने जब्त कर लिया। इसके बाद दरोगा सुमन कुमार शर्मा ने डोज कर्मी सुमित नायक व अन्य के खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। दरोगा सुमन कुमार शर्मा अपने मित्र शुभांशु, भरत उराव और सुमित कुमार के साथ रात 8 बजे डोज शराब दुकान बियर लेने गए थे। जिसके बाद प्रिंट रेट से अधिक 20 रुपए ले रहा था। इसका विरोध करने पर डोजकर्मी ने इन सभी को धमकी दिया और विरोध करने पर जमकर पिटाई कर दी। हालांकि दरोगा सुमन कुमार शर्मा ने
अपना परिचय दिया, जिसके बाद भी डोजकर्मी इनकी बात को नहीं माने और पिटाई करते रहे। हालांकि दरोगा सुमन कुमार शर्मा ने अपना आईडी कार्ड को भी दिखाया, लेकिन डोजकर्मियों ने उनकी आईडी कार्ड को भी जब्त कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ठेकेदार और इंजीनियरों विभाग के विवादों का निपटारा न्यायाधिकरण करेगा, 4 माह में हो जाएगा फैसला। झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही से विधि विभाग अधिसूचित कर देगा। इस विधेयक के पहले जो नियम था उसके अनुसार ठेकेदार और इंजीनियरों विभाग के बीच पेमेंट को लेकर कोई विवाद होता था तो संवेदक सिविल सूट फाइल करता था। उसके बाद जो आदेश पारित होता था उसके अनुरूप भुगतान होता था। लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती थी। आदेश सरकार के खिलाफ गया तो बड़ी राशि ब्याज के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता था, जिससे संबंधित विभाग को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता था। अब नए विधेयक में उक्त नियम पर संशोधन किया गया है। अब एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। विवाद का सारा मामला इसी न्यायाधिकरण में भेजा जाएगा। पूरे लोहरदगा शहर में जल्द पाइपलाइन से हो सकेगी जलापूर्ति। 144.36 करोड़ की जलापूर्ति योजना स्वीकृत। राज्य सरकार ने लोहरदगा शहरी जलापूर्ति योजना की मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत 144.36 करोड़ की लागत की परियोजना की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास विभाग ने इस आशय का संकल्प जारी कर दिया है। लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में शहरी जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर लोहरदगा शहरी जलापूर्ति योजना का डीपीआर तैयार कराया गया था। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। जुडको के द्वारा कार्य कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना 2011 के अनुसार निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 57,411 थी, जिसमें वृद्धि लगातार हो रही है। तुपुदाना बालसरिंग के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत। राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से आगे तुपुदाना बालसरिंग के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। फिलहाल व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन किसी ने उसकी पहचान नहीं की। झारखंड सरकार ने सदन में कहा, जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से इस मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच में फलाफल नहीं निकला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री आलम आज विधायक सुदेश महतो के गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब दे रहे थे। सुदेश महतो की ओर से गैर सरकारी संकल्प रखते हुए लंबोदर महतो ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था। कहा कि सरकार की ओर से गठित एसआईटी पर्याप्त नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ छोटी मछली पर कार्रवाई की जा रही है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। अगर भाजपा को नहीं हराया गया तो झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने लगाया बड़ा आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को एक बड़ा बयान जारी कर आरोप लगाया है कि भाजपा आदिवासी समुदायों की जमीन का दोहन करने और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में रोका नहीं गया तो उन्हें जंगल और कोयला समृद्ध क्षेत्रों से विस्थापित करने की कोशिश कर उनके लिए खतरा पैदा कर सकती है। भाजपा विधायकों के बहिर्गमन के बीच राज्य विधानसभा के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने मौजूदा कानूनों में संशोधन करके आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने के भाजपा के प्रयासों का विरोध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ऐसी चुनौतियों के सामने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सत्र के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2024 सहित 4 विधेयकों के पारित होने के बाद 23 फरवरी को शुरू हुए 7 दिवसीय बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। चंपई सरकार का एक और बड़ा एक्शन, 6 डीईओ का ट्रांसफर, पढ़े किसे कहां मिली पोस्टिंग।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 10 दिनों में ही राज्य शिक्षा सेवा के 6 अधिकारियों के तबादले में बदलाव किया है। विभाग ने शनिवार को राज्य शिक्षा सेवा के 9 अधिकारियों का स्थानांतरण किया। उनमें 6 का स्थानांतरण पदस्थापन 21 फरवरी को ही हुआ था। इनमें रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए गए वसीम अहमद के अलावा दुर्गानंद झा, सुशील कुमार, विनय कुमार, अभय कुमार शील तथा नूर आलम खान सम्मिलित हैं। ड्रग्स की तस्करी का कॉरिडोर बना झारखंड। ओडिशा से गांजा, बंगाल से ब्राउन शुगर की स्मगलिंग, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बने बाजार। झारखंड मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों का कॉरिडोर बन गया है। रांची के रास्ते उड़ीसा से बड़े पैमाने पर गांजा और बंगाल से ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही है। वहीं झारखंड के रांची, खुंटी, चतरा, लातेहार, गढ़वा, सरायकेला, जामताड़ा जिले से अफीम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भेजे जा रहे हैं। तस्करों का मेन रूट रांची हो गया है। झारखंड में पिछले 3 सालों में 2021, 2022 और 2023 के आंकड़ों को देखें तो पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो ने मिलकर 10,000 किलो से अधिक सिर्फ गांजा पकड़ा है। इसमें केवल जब्त गांजा 50 करोड़ रुपए का है। पुलिस व नारकोटिक्स विभाग से बचाकर इससे कहीं ज्यादा गांजा बाजार में पहुंच रहा है। 21 किलो अफीम भी जब्त किया गया है। झारखंड में अफीम 2 से 3 लाख रुपए किलो खरीद कर तस्कर उसे दूसरे राज्यों में 4 से 5 लाख रुपए किलो तक बेचते हैं। बोकारो में 2 कार की आपस में टक्कर। तेज रफ्तार में आ रही थी दोनों कारें, आपस में टकराई, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बोकारो में बीती रात 2 तेज रफ्तार कार के बीच आपस में टक्कर हो गई। इस आपस की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना IEL और विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के सीमा पर स्थित नरकी मोड़ की है। इस हादसे में लोधी पंचायत समिति सदस्य यशवंत कुमार सहित 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को IEL स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से पंचायत समिति सदस्य की स्थिति गंभीर देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया। वहीं गोमिया के कोठीटाट निवासी राहुल कुमार, जिसे सिर पर गंभीर चोट लगी है, उन्हें बोकारो रेफर कर दिया गया है। जबकि तीसरा घायल नरकी के दिलशाद अंसारी का IEL के निजी अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।